उपस्थित विद्वद्गण, वानप्रस्थीगण, ब्रह्मचारीगण और अतिथिगण, कल हमारी बात चल रही थी मन के विषय में। कल की चर्चा में अंत में निवेदन किया गया था कि मन जड़ पदार्थ है, आत्मा चेतन पदार्थ है। जड़ पदार्थ स्वयं गति नहीं करता, जड़ की जो गतिविधियां हैं वे चेतन के अधीन होती हैं। आत्मा चेतन पदार्थ है, वह जड़ मन का संचालक है। जैसे कल उदाहरण दिए गए थे कि कार को चलाने वाला चालक, ड्राइवर, वो चेतन पदार्थ है और वो जड़ कार को चलाता है। अपनी इच्छा से और अपने प्रयत्न से जड़ कार को वो संचालित करता है। ऐसे ही मन जड़ पदार्थ है, आत्मा चेतन है, वह जड़ मन का संचालन करता है। और दो मुख्य कारण बताए थे, एक इच्छा और एक प्रयत्न। संसार में कुछ चीजों में हमें सुख दिखता है, हाँ या ना। तो मन का विज्ञान यह है कि जिस वस्तु में हमें सुख प्रतीत होता है कि इस वस्तु से हमें सुख मिलेगा, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। और कुछ वस्तुओं में हमें दुख प्रतीत होता है। जिन वस्तुओं में दुख प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इस वस्तु से मुझे दुख भोगना पड़ेगा, तो उससे द्वेष उत्पन्न होता है, उससे बचने की इच्छा होती है। इससे बच के रहें तो ठीक है, क्योंकि दुख भोगना चाहते नहीं। ये चाहता है कोई? कोई भी नहीं चाहता। दुख भोगना कोई भी नहीं चाहता, इसलिए दुख से द्वेष है। सुख भोगना सब चाहते हैं, तो सुख में इच्छा हो जाती है। ये इच्छा दो तरह की होती है। एक होती है तत्व ज्ञान पूर्वक, दोहराएंगे कैसी? और दूसरी होती है मिथ्या ज्ञान पूर्वक। दूसरी कौन सी? तो जब हम किसी वस्तु को ठीक ठीक जानते हैं, जैसी वस्तु है वैसा ठीक ठीक समझते हैं, इसका नाम है तत्व ज्ञान। और जब तत्व ज्ञान पूर्वक हमें उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, ये इच्छा तो ठीक है, उचित है, ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। और जब किसी वस्तु में हमें मिथ्या ज्ञान होता है, भ्रांति होती है, अविद्या होती है कि ये वस्तु मुझे बहुत सुख देगी, जबकि वास्तव में देगी नहीं, पर हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वस्तु बहुत सुख देगी अविद्या से, मिथ्या ज्ञान से। तब उस वस्तु में जो इच्छा होती है उसको योग दर्शन की भाषा में राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग। तो राग का कारण मिथ्या ज्ञान या अविद्या है। सूत्र आपने पढ़ ही रखा है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम। तो अविद्या जो है वो बाकी के चार क्लेशों का खेत है, कारण है। तो बाकी के चार क्लेशों में राग भी है, द्वेष भी है। तो इससे पता चलता है कि राग द्वेष का कारण अविद्या है। जब संसार की कुछ चीजों में हमें सुख दिखता है तो उनमें राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है।
वही आसक्ति हमारे मन में विचार को उत्पन्न करती है। जैसे कल बताया था ना, इच्छा से राग, इच्छा से विचार उत्पन्न होते हैं। वो इच्छा का मतलब ये है, एक व्यक्ति को मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है, कोई एक मिठाई उसको ज्यादा पसंद है, बार बार खाता है, उसका बार बार सुख लेता है। तो जब उसका सुख लेता है तो सुखानुशयी राग। तो जब किसी वस्तु का सुख लेता है तो उसमें राग हो जाता है, फिर बार बार सुख लेने की इच्छा होती है, और यही इच्छा फिर उसके मन में विचार पैदा करती है कि वो मिठाई फिर से लाओ, 4-5 दिन पहले खाई थी, बहुत अच्छी लगी, आज फिर उसका प्रबंध करेंगे, आज फिर वो मिठाई खाएंगे। इस तरह से जिस जिस वस्तु से सुख मिलता जाता है, उस वस्तु को फिर से भोगने की, प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसका नाम है राग। उस राग के कारण ही फिर वो विचार उठता है मन में कि आज फिर मिठाई का प्रबंध करो। फिर वो सोचता है, योजना बनाता है, ये प्रयत्न है कि अब वो मिठाई कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, स्वयं जाऊं खरीदने या किसी सेवक को भेजूं या किसी और व्यक्ति को भेजूं। बस तो फिर वो सारा क्रम चलता रहता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है जिसके कारण हमारे मन में विचार उठते हैं, इच्छा, राग। दूसरा कारण है द्वेष। कुछ चीजों से हमको दुख मिलता है, मच्छर काटते हैं, कुत्ते परेशान करते हैं, कोई मनुष्य धोखा देता है या हमारी निंदा चुगली करता है, झूठे आरोप लगाता है, बदनाम करता है, आदि आदि। कोई पैसे उधार लेके खा गया, नहीं देता है। तो जहां जहां से भी हमको दुख मिलता है, उन उन पदार्थों से हमको द्वेष हो जाता है, उससे दूर रहने की इच्छा होती है। और यदि हम इस पर नियंत्रण ना करें तो बहुत गुस्सा आता है, उनसे बदला लेने की इच्छा भी होती है। इसका नाम द्वेष है। तो जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है अथवा दिन में भी, सारे दिन भी, जब भी उसको वो चीज याद आती है जिससे उसको दुख मिला था या आगे फिर दुख मिलने की संभावना है, तो उससे फिर वो द्वेष जागता है। और द्वेष के कारण फिर वो उसके बारे में विचार शुरू करता है कि वो बहुत खराब आदमी है, उससे कैसे बचें, इसको कैसे ब्रेक लगाएं, इसको कैसे ठीक करें। इस प्रकार से द्वेष के कारण व्यक्ति फिर वो विचार, योजनाएं मन में बनाता रहता है। चाहे दिन का समय हो, चाहे ध्यान का हो, कोई भी समय हो, सारा दिन मन में ये विचार उठते रहते हैं, चलते रहते हैं। इन्हीं का नाम वृत्तियां हैं। तो सूत्र में आपने जो पढ़ा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मन में उठने वाली वृत्तियों को या विचारों को रोको। इन दो कारणों से ये मन में विचार उठते हैं, कहीं तो राग और प्रयत्न और कहीं द्वेष और प्रयत्न। ये दो कारण बनते हैं और फिर व्यक्ति सारा दिन विचार उठाता रहता है। अब इनको रोकने के दो उपाय बताए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य, इन दो उपायों से इन वृत्तियों को रोकना है। तो अभ्यास तो रोज बैठें, रोज ध्यान में बैठें, इस प्रकार से आसन लगाकर, जैसे अष्टांग योग में बताया है, तो आसन लगाकर सब जो भी कार्यक्रम बताए, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि, वो सब करके फिर ध्यान लगाएं। रोज अभ्यास करें। आप ओम का जप करेंगे, गायत्री जप करेंगे, वैदिक संध्या के मंत्रों का पाठ करेंगे, इनके माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे। और ध्यान थोड़ी देर चलेगा, फिर आप मन को देखेंगे, चेक करेंगे, तो पता चलेगा आपने कोई विचार उठा लिया है। फिर उसको चेक करेंगे तो पता चलेगा ये कौन सा विचार उठाया, या तो राग से उठाया या द्वेष से, कोई ना कोई कारण मिलेगा। तो जब पता चल जाए कि हमने तो ये विचार उठा लिया और हम तो ध्यान कर रहे थे ईश्वर का, तो ये तो बीच में गड़बड़ है, तब उसको हटा देंगे, छोड़ देंगे। नहीं नहीं, अभी ये नहीं करना, अभी ईश्वर का ध्यान करना है, अभी ईश्वर का विचार करना है, ईश्वर का चिंतन करना है, अभी इसको बंद करना है। तो उसको हटा देंगे, उस पर विराम लगा देंगे और फिर वापस वहीं आ जाएंगे। ओम का जप, गायत्री जप, जो भी आप कर रहे थे, उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे बीच बीच में अपने मन को चेक करते रहिए, कौन सा विचार हमने उठा लिया।
तो धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा कि हमारे मन में कौन कौन से विचार, कितने कितने विचार, कब कब विचार चलते रहते हैं। अगर इस तरह से परीक्षण नहीं करेंगे तो वर्षों तक पता ही नहीं चलेगा कि हमारे मन में कोई विचार भी चलते हैं या नहीं। कई लोगों को बहुत भ्रांति हो जाती है, वो विचार ही विचार उठाते रहते हैं, फिर कहते साहब मेरा ध्यान तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो कोई विचार ही नहीं आता। कईयों को ऐसी भ्रांति भी हो जाती है, तो वो परीक्षण नहीं कर पाते ठीक से। इसलिए परीक्षण करना चाहिए, और पता लग जाएगा ये विचार है, उसको हटाइए, फिर वापस आइए, फिर ईश्वर का विचार शुरू कीजिए, ओम का जप, गायत्री जप, वैदिक संध्या। तो ये हो गया अभ्यास, उसको हटा देना, विचार को हटा देना। फिर ध्यान किया, फिर विचार उठा, फिर हटा। इस तरह से बार बार करें, हर रोज करें, लंबे समय तक करें। अभ्यास के विषय में आपने पढ़ा है योग दर्शन में, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो लंबे समय तक करना है, दीर्घकाल, निरंतर करना है, उसमें छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं है, हर रोज करना है, सारे दिन करना है। हर समय मन को देखते रहिए, चेक करते रहिए, मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, कौन सा है। ये जो योगश चित्त वृत्ति निरोध, ये जो सूत्र है, ये सूत्र सिर्फ इतना नहीं कहता कि एक आध घंटा सुबह बैठ जाओ, एक आध घंटा शाम को बैठ जाओ और हो गया आपका योगाभ्यास। इतना नहीं है, ये तो 17-18 घंटे चलता है। 6 घंटे 7 घंटे आप सो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, विश्राम आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए सो जाना चाहिए। 6-7 घंटा सो गए, बाकी 17 घंटे जागते हैं, वो 17 घंटे योगाभ्यास चलता है। 1-2 घंटा तो बैठकर चलता है, ऐसे आसन लगा के, आंख बंद करके। बाकी 15 घंटे तो सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते हर समय योगाभ्यास चलता ही रहता है। हर समय अपने मन को चेक करना है कि मेरे मन में मैं कौन सा विचार मैंने उठा रखा है, और अगर वो खराब है तो उसको हटाइए, और अच्छा है तो ठीक है, चलने दीजिए। तो योगश चित्त वृत्ति निरोध, इसका अर्थ है कि व्यवहार काल में बुरे विचारों को रोको। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में मन में उठने वाले बुरे विचारों को रोको, अच्छे विचार चालू रखो। दोहराइए, क्या बोला? बुरे विचार रोको और अच्छे विचार। ये 15 घंटे का योगाभ्यास है, दिन भर का, सुबह से रात तक, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, व्यायाम करते, सैर करते, सारा दिन ये चेक करना है, तब जाके योग होता है, तब मन पर नियंत्रण होता है, तब समझ में आता है कि मेरे मन में क्या क्या चलता रहता है। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा वर्षों तक। एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो मंच पे कह रहे थे कि मैं किसी भी व्यक्ति से लेश मात्र भी द्वेष नहीं करता, लेश मात्र भी, और जबकि मैं उसको जानता हूं, वो सुबह से रात तक सारा दिन द्वेष में डूबा हुआ, सारा दिन वो द्वेष में ही रहता है, और कहता है मैं लेश मात्र भी किसी से द्वेष नहीं करता। तो लोग परीक्षण नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता। तो 15 घंटे सारा दिन हमको अपने मन को चेक करना पड़ेगा, मेरे मन में कौन सा विचार मैंने उठा रखा है। अगर अच्छा है तो ठीक है, चलता रहे, चलाते रहिए, और खराब विचार है, यम नियम के विरुद्ध है, ईश्वराज्ञा के विरुद्ध है, उसको हटाइए। ये है अभ्यास। ध्यान के समय भी, अब ध्यान के समय क्या करना है? चित्त वृत्ति निरोधा। ध्यान के समय बुरे विचार भी बंद करने हैं और सांसारिक परोपकार के अच्छे विचार भी बंद करने। ध्यान के समय दोनों बंद करने, अच्छे भी और बुरे भी, संसार के कामों के, वो सब बंद रखना। ईश्वर का विचार मन में चालू रखना, ये है चित्त वृत्ति निरोधा। तो उस समय बस ईश्वर का ही चिंतन करेंगे। फिर बीच में चाहे परोपकार का विचार भी आ जाए ध्यान के समय, तो उसको भी रोकना है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। तो ध्यान उपासना के समय तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट सब वृत्तियों को रोकना,
और व्यवहार में क्लिष्ट को रोकना है, अक्लिष्ट को चालू रखना है। ये महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। इस तरह से हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे सफलता मिलेगी। लंबे समय तक अभ्यास करना होगा। दूसरे काम भी करते रहेंगे, खाना पीना व्यायाम आदि वो काम भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, पठन पाठन भी करेंगे, वो सब दिनचर्या करते रहेंगे और साथ साथ बीच में ये काम भी करते रहेंगे। अब दूसरा उपाय है वैराग्य। तो वैराग्य का अर्थ है राग भी नहीं होना, द्वेष भी नहीं होना। योग दर्शन व्यास भाष्य आपने पढ़ाई होगा। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। तो कुछ विषय ऐसे हैं जो दृष्ट विषय हैं, जो हमने देख लिए मतलब खा लिया, पी लिया, भोग लिया। जिन विषयों का सेवन हम कर चुके अब तक इस जीवन में, वो हैं दृष्ट विषय। और अनुश्रविक विषय वो हैं जो अब तक देखे नहीं, भोगे नहीं, सुने तो हैं। आपने जापान का नाम सुना है पर जापान की यात्रा कभी नहीं की। रूस का नाम भी सुना है, वहां की यात्रा भी नहीं की, कभी देखा नहीं कैसा देश है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखी नहीं है पर सुनी है। एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसको कितनी सुविधाएं होती हैं, कितना सम्मान मिलता है, आपने सुना तो होगा, हाँ या ना? सुना ना? मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उनकी बड़ी सुविधाएं होती हैं, बड़ी सुरक्षा होती है, लोग सैल्यूट मारते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, सम्मान देते हैं। पर आपने सीएम बन के देखा तो नहीं ना आज तक। हाँ, तो ये दृष्ट विषय नहीं है, ये अनुश्रविक विषय। तो सीएम बनने का क्या सुख है वो अब तक भोगा नहीं, प्रधानमंत्री बनने का क्या सुख है वो अब तक भोगा नहीं, पर सुना है। इसको अनुश्रविक विषय कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं दो तरह के विषय हैं संसार में जिनका सुख लेने की इच्छा व्यक्ति को रहती है। एक तो दृष्ट विषय, जिनको वो भोग चुका है, उसका सुख भी आगे आगे बार बार लेना चाहता है। और जो सुने हैं केवल, अभी तक भोगे नहीं, उन विषयों का सुख भी लेना चाहता है। बहुत से लोग लगे लाइन में प्रधानमंत्री बनने के लिए, पर बेचारों का नंबर नहीं आ रहा है। जानता आप, कई लोग लाइन में लगे बहुत दिनों से लाइन में लगे, उनका नंबर नहीं आ रहा, दुखी हैं बेचारे, बहुत परेशान है। तो उनकी इच्छा है कि ऐसा सुख भी मिले जो अब तक नहीं भोगा। तो इस सूत्र में बताया कि ये जो दो प्रकार के विषय हैं, दृष्ट और अनुश्रविक, इनका सुख लेने की जो मन में इच्छा है, इस इच्छा का नाम है राग। इसको तृष्णा नाम से कहते हैं। तो सूत्रकार क्या कह रहे हैं? दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य। जिस व्यक्ति को ये दोनों प्रकार का सुख लेने की इच्छा खत्म हो गई, वितृष्णा हो गई, खत्म हो गई, नहीं चाहिए, जो पांच इंद्रियों के सुख अब तक भोग लिए उनमें भी अब इच्छा नहीं, रुचि नहीं है कि हम और आगे सुख भोगें, और जो अब तक नहीं भोगे उनका सुख लेने की भी इच्छा नहीं है, दोनों की इच्छा नहीं है। ये हो गया दोनों प्रकार की इच्छाओं, सुख लेने की इच्छाओं का हट जाना। तो ऐसा व्यक्ति जो है, और फिर आगे क्या बताया? वशीकार संज्ञा, मन उसका वश में है, ऐसी अनुभूति है। संज्ञा अनुभूति, मेरा मन मेरे वश में है, 100% मेरे नियंत्रण में है, मेरे अधिकार में है, मेरी इच्छा के बिना इसमें कोई विचार नहीं आएगा, मेरी इच्छा के बिना मेरा मन मुझे कहीं घसीट कर नहीं ले जाएगा, ऐसा उसको अनुभव है, अनुभूति है कि मेरा मन मेरा नियंत्रण में पूरा। जैसे ड्राइवर के नियंत्रण में होती कार, कार ड्राइवर के नियंत्रण में होती है ना, हाँ या ना? क्या ड्राइवर की इच्छा के बिना कार इधर उधर घूम जाती है? नहीं घूमती। तो जैसे ड्राइवर ये महसूस करता है कि कार पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है, ऐसे ही वो व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मेरा मन मेरे पूरे नियंत्रण में है, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे कहीं घसीट कर नहीं ले जा सकता। इसका नाम वैराग्य है। ये अपर वैराग्य है, छोटा वैराग्य है, जो 15वें सूत्र में बताया महर्षि पतंजलि जी ने। तो वैसे वो पर वैराग्य की तुलना में अपर है, छोटा है।
वैसे लोगों के स्तर से तो ये बहुत ऊंचा है। सुख लेने की कोई भी इच्छा नहीं है तो बहुत कठिन है, बहुत ऊंचा स्तर है ये। किसी को 5% वैराग्य होता है, किसी को 10% होता है, किसी को 50 भी होता है, हर एक की स्थिति अलग अलग है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अगर आप वृत्तियों को रोकना चाहते हैं तो ये वैराग्य आपको प्राप्त करना होगा, ये इसका साधन है, उपाय है विचारों को रोकने का। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जिस वस्तु में हमें सुख प्रतीत होता है उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, और जिसमें दुख प्रतीत होता है तो उससे फिर हमें दूर भागने की इच्छा होती है। जिन चीजों से हमें दुख प्रतीत होता है कि इनमें दुख मिलेगा, तो उसकी जब प्रतिक्रिया होती है तो वो दो तरह से होती है। एक तो उससे द्वेष भी हो सकता है। क्या हो सकता है? द्वेष। जिस वस्तु से हमको दुख मिलता है या दुख मिलने की संभावना है, उससे हमको द्वेष भी हो सकता है और वैराग्य भी हो सकता है। दुख वाली चीजों में दोनों संभावनाएं हैं। अब बुद्धिमान लोग संसार की वस्तुओं में दुख देखते हैं और उनसे वैराग्य प्राप्त करते हैं, वो ये प्रतिक्रिया करते हैं। और जो कम बुद्धि वाले हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो उन दुख देने वाली चीजों से द्वेष करते हैं। समझ में आई बात? जिन चीजों से दुख मिलता है उनसे क्या हो सकती हैं दो प्रतिक्रियाएं। एक पहली क्या बताई? वैराग्य। और दूसरी, बुद्धिमान लोग दुखदायी चीजों को देखकर वैराग्य उत्पन्न करते हैं और कम बुद्धि वाले द्वेष करते हैं। तो यहां योगाभ्यास में हमको संसार में दुख देखना है। 4 प्रकार के दुख हैं, वो आप जानते ही हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, दुख, वो सब सुन रखे आपने। तो जब व्यक्ति को संसार की चीजों में ये परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख दिखता है तो वो उससे वैराग्य प्राप्त करता है, कहता है नहीं ये चीज नहीं चाहिए, ये दुखदायक, ये नहीं चाहिए। उससे वो वैराग्य प्राप्त करता है और उसकी और इच्छा खत्म हो जाती है। और कम बुद्धि वाला व्यक्ति उससे द्वेष करता है, देखो इसने मेरी फलाने आदमी को शिकायत लगाई थी और मुझ पे झूठे आरोप लगाए, इसने मुझे बदनाम किया, ये मेरे पैसे खा गया और देता नहीं, ऊपर से दादागिरी और करता है, नहीं दूंगा तो कर ले, क्या करेगा हैं? ऐसे और दंदनाता भी है। तो वो कम बुद्धि वाला तो उससे द्वेष करता है। और बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है तत्वज्ञानी, वो उससे वैराग्य प्राप्त करता है, द्वेष नहीं करता, वो उपेक्षा करता है, कहता ठीक है ये आदमी गड़बड़ है, इससे बच के रहो, वही ठीक है। सड़क पे चलता है तो दिखता हाँ वो कुत्ता आ रहा है ये काट खाएगा, तो कुत्ते से अपनी रक्षा कर लेगा, द्वेष नहीं करेगा, अपनी सुरक्षा जरूर करेगा। सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा गुस्सा द्वेष ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब बाधक है। तो वैराग्य का अर्थ है राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना। तो जब हमें किसी वस्तु में सुख दिखता है, तो एक मोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए आपके सामने एक मिठाई रख दें, अच्छी बढ़िया ताजी ताजी अभी अभी बनी हुई सुगंधित है, तो उसको देखकर आपको क्या लगेगा? इसमें सुख है या दुख है? सुख है। जब सुख प्रतीत होगा तो खाने की इच्छा होगी, हाँ या ना? इसका नाम राग। ये मानकर आप खा रहे हैं कि इससे तो बहुत सुख मिलेगा, वाह मजा आएगा, बहुत तृप्ति हो जाएगी, बहुत बढ़िया मिठाई है, खाओ। अगर ये स्थिति है तो इसका नाम राग है। और दूसरी स्थिति है भाई ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बुद्धिवर्धक है, पुष्टिकारक है, शरीर को स्वस्थ बलवान बनाएगी, तो 6 रसों का सेवन करना चाहिए, आयुर्वेद कहता है। तो उसमें एक मीठा रस भी है, चलो आवश्यकता के अनुसार 1-2 पीस खा लेंगे, आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 1-2 पीस मिठाई का खा लेंगे, ऐसा मानकर खाएंगे तो फिर राग नहीं है। वो अब जो इच्छा है ये तत्व ज्ञान पूर्वक है, हम इसको बहुत सुखदायक नहीं मान रहे, बस स्वास्थ्य रक्षक मान रहे हैं इसलिए खा रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षक मान करके खाना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो बाधक नहीं। और जब बहुत सुख देगी, पूरा मजा आएगा, बड़ी तृप्ति हो जाएगी, खूब आनंद आएगा, ये सोचकर खाएंगे तो राग होगा। तो जब आप इस तरह से देख के मिठाई को खाएंगे तो इसमें राग होगा, और वो फिर राग आपको ध्यान में वो मिठाई का विचार उत्पन्न करेगा। अच्छा, अब इससे वैराग्य उत्पन्न करना है,
तो कैसे करेंगे? उसी मिठाई में जो अच्छी अच्छी ताजी ताजी बनी है, स्वादिष्ट है, सुखदायक है, सुगंधित है, उस मिठाई में थोड़ा सा जहर टपका देंगे, वहीं वहीं आपकी आंख के सामने। लो भाई, इस मिठाई में थोड़ा सा हम ये जहर टपका रहे हैं। अब आपने देख लिया अपनी आंख से कि इसमें जहर डाल दिया है। अब आपको इसमें सुख दिखेगा या दुख दिखेगा? दुख दिखेगा। अब खाने की इच्छा होगी? अब नहीं होगी। अब आपको उससे वैराग्य हो गया। इसका नाम वैराग्य है। यदि आपको सुख दिखेगा तो उसमें रुचि होगी खाने की और सुख लेने की इच्छा होगी, और यदि आपके सामने ही वहां पर जहर डाल दिया, अब आपको दुख दिख रहा है, अब आपकी इच्छा नहीं होगी। अगर अच्छी बढ़िया मिठाई है और आपसे कहा जाए भाई आधा घंटा ईश्वर का ध्यान कर लो, फिर आपको मिठाई बटेगी प्रसाद में, तो आप मिठाई का ध्यान करेंगे या ईश्वर का? है जी, मिठाई का करेंगे। अच्छा, जब फिर थोड़ा जहर टपका देंगे और फिर कहेंगे अच्छा अब आधा घंटा ध्यान कर लो, फिर ये जहरीली मिठाई बटेगी, तब आप मिठाई का ध्यान करेंगे? नहीं करेंगे ना। बस देखो, रुक गया ना विचार। अब मिठाई का विचार नहीं आएगा। ये क्या मिठाई है? तो जहरीली मिठाई है। जहरीली मिठाई के मरना, खा के मरना थोड़ी है। तो इस तरह आपको वैराग्य हो जाएगा और वो विचार रुक जाएगा। ये है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। ऐसे अभ्यास और वैराग्य से व्यक्ति विचारों को रोकता है। तो ये लंबा काम है, दीर्घकाल लंबे समय तक करना होगा। करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, और धीरे धीरे लाभ होगा। धीरे धीरे एक एक वस्तु में चिंतन करना पड़ेगा कि इसमें सुख है या दुख है, सुख है या दुख है, सुख भी है दुख भी है, दोनों है, हाँ या ना। संसार में केवल सुख है या दुख भी है? दुख भी है, दोनों है। अच्छा, सुख अधिक है या दुख अधिक है? हाँ, इस उम्र वाले तो सुख ही बोलेंगे। इसमें एक उम्र भी कारण है, आयु का भी एक कारण है। 20 25 22 30 25 में तो सुख ज्यादा दिखता है, दुख या तो दिखता ही नहीं या बहुत थोड़ा दिखता है। 20 25 30 की उम्र में ऐसा दिखता है। और जो 50 की पार कर चुके उम्र, उनसे पूछो, वो बताएंगे सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है। क्यों माता जी, सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? वो सबका एक ही उत्तर होगा। अगर ईमानदारी से उत्तर देंगे तो 50 से ऊपर वाले सबका एक ही उत्तर होगा, यहाँ सुख कम और दुख ज्यादा है। तो उम्र का भी एक कारण है। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो वैसे वैसे दुख समझ में आते जाएंगे कि संसार में कितना दुख है। और जो पिछले जन्मों में तपस्या कर चुका, ये सारे दुख भोग चुका, उसके संस्कार साथ में आएंगे। उसको छोटी उम्र में भी दुख दिखेगा। वो अपवाद होगा जिसको छोटी उम्र में 15 18 20 22 में दुख दिखता हो, तो इसका अर्थ है वो पहले बहुत मार खा चुका है, बहुत तपस्या कर चुका है पिछले जन्मों में। मार खाए बिना किसी को अकल आती नहीं, ये सीधी बात। हाँ, इस सूत्र को याद कर लें, मार खाए बिना किसी को अकल आती नहीं। मार तो खानी पड़ेगी, कोई अब खाएगा, कोई पिछले जन्मों में खा चुका, कोई अभी और आगे खाएगा। जब तक पूरी मार नहीं खा लेगा तब तक अकल नहीं आएगी, ये सीधी बात। आप शास्त्र पढ़ते हैं, दर्शनों में लिखा है सबसे बलवान प्रमाण कौन सा? 4 प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण पढ़े ना आपने। इनमें सबसे बलवान कौन सा? प्रत्यक्ष। तो जब प्रत्यक्ष मार खाएंगे तभी अक्ल आएगी। थोड़ी तो प्रत्यक्ष खानी पड़ेगी, बाकी फिर अनुमान कर लेंगे बहुत सारा। अनुमान बिना प्रत्यक्ष के चलता नहीं। अथ तत्पूर्वकम, पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए फिर अनुमान होता है। तो कुछ चीजों का तो प्रत्यक्ष करना ही पड़ेगा, तो कुछ की तो मार खानी पड़ेगी। जब कुछ चीजें मार खा के समझ में आ जाएंगी कि इसमें सुख कम और दुख ज्यादा है, बस फिर आगे चीजों का हम अनुमान कर लेंगे। हर चीज का प्रत्यक्ष करना आवश्यक नहीं। तो समय को ध्यान में रखते हुए विराम देंगे। सार ये हुआ कि मन पर नियंत्रण करना है। मन जड़ वस्तु है, आत्मा चेतन है। चेतन आत्मा अपनी इच्छा से और अपने प्रयत्न से मन में विचार उठाता है। कभी राग से उठाता है, कभी द्वेष से उठाता है। इन दोनों का एक ही इलाज है, वो है वैराग्य। तो जैसे जैसे वैराग्य बढ़ेगा वैसे वैसे हम विचारों को रोकते जाएंगे। तो आज इतना ही कहकर विराम, बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम। ओम। ओम।
आदरणीय स्वामी जी हमारे गुरु है।